आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैनिक अकेडमी ऐप। भैया मैं 4th ग्रेड विधवा कोटे से प्रियंका कंवर बोल रही हूँ। मेरे 15 नंबर से भी ऊपर आए। जब भर्ती प्रक्रिया चालू हुई थी तब उन्होंने बताया था कि 0 पे भी चयन है। कोर्ट में केस गया। सर आलोक जी राज सर ने बोला था कि जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के जब खेल वो शुरू होने के बाद खत्म नहीं होता तो फिर ये कहाँ का नियम है। आप कोर्ट में गए हो, आप ठीक है। तो हम हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए नई उमंग जगी थी। हमने एक सपना देखा था कि हमारे बच्चों की जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे। पापा तो नहीं है, हम पापा बन के बताएंगे। ये कहाँ का अन्याय है। सर से रिक्वेस्ट है कि हमें हमारा हक मिले और हमें भी नौकरी प्रदान करे। और इसके अलावा हमारे पास कोई शब्द नहीं। हमने सपने देखे थे। हम गए थे कॉलोनी में जाते तो सब लेडी से पूछते आपकी नौकरी लग गई, हम क्या जवाब दें उनको, क्योंकि हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है कि सपना दिखाया, सपना तोड़ा। मेरे हस्बैंड 5 साल पहले कोरोना से ख़त्म हो गए थे। सरकार ने बोला था कि हर को एक परिवार को एक नौकरी और मुआवजा मिलेगा। ठीक है, मुआवजा मुझे मिला पर नौकरी नहीं मिली। फिर भी मेरे बच्चों को कैसे पाल रही हूँ मैं, मेरे दिल से पूछो। हमने सपने देखे, ये लिए हमारे लिए नई उम्मीद जगी कि चतुर्थी श्रेणी में हम नौकरी करेंगे, हम हमारे सब बच्चों का पालन पोषण करेंगे। हम सपने देखे पर हमारा सपना टूट गया। हम किसी को कोई जवाब नहीं दे सकते। हम जाते हैं तो अपने आप इतनी शर्मिंदगी महसूस होती पर्स टाक के कि आप ड्यूटी पे से आए हो कि हम किस किस को जवाब दें। मैं सरकार से रिक्वेस्ट है कि सर हमारी मांग पूरी करें और हमें भी जो हमारा हक है वो दे। या तो आप पहले ही नहीं सोचते कि जब 0 पे चयन था फिर आपने ऐसा क्यों किया, और ऐसी लेडीज़ के साथ किया जिनको मेरी जैसी हजार जो महिला हैं, नारी शक्ति है, उनके साथ आपने ऐसा किया जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उनको बच्चों को पालना है, परवरिश नहीं है, पापा नहीं है। पापा बन के हम बताएंगे पर कहाँ से बताएंगे। हमारे साथ सर ने भी हमारे साथ विश्वासघात किया, सरकार ने भी विश्वासघात किया। तो हम चाह रहे थे हमें हमारा हक मिले और जितनी भी नारी शक्ति है इनको सबको करे। और 0 पे जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद जो चयन है वो सबको दो। पहले आपने भर्ती प्रक्रिया 0 पे हमारे को सपने दिखाए, वो सपना क्यों तोड़ा। हमें हमारा हक चाहिए, नहीं तो हम स्टे लगाएंगे और हम आंदोलन करेंगे। भर्ती प्रक्रिया पर अगर पूरी बात की जाए तो कब क्या हुआ था, कब को मामला कोर्ट में गया, क्यों गया, क्या डिसीजन है, पूरा बताओ। मतलब मेरा हमारा जो मामला था तो कोई थी, हमने भी सुना था वीडियो के माध्यम से कि माइनस वाले के लिए किसी कोई लेडीज या जेंट्स गया, हमें ये नहीं पता। उन्होंने ऐसे बोला था कि जब 0 पे चयन था तो माइनस वाले का क्यों नहीं हुआ। ठीक है, फिर कोर्ट में चला गया केस। तो आलोक राज जी सर ने, माननीय, हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं उनका, उनकी वीडियो मेरे पास है। उन्होंने बोला हमें कि भाई हमें क्या, पूरे जो सोशल मीडिया पे बोला कि जो भर्ती प्रक्रिया जो शुरू हो जाती है ना खेल, उसके बाद वो आप मत बताइए, आप सिर्फ अपनी प्रक्रिया बताइए, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं। आप ये बताइए कि हुआ क्या था, कौन सी भर्ती, क्या स्टेटमेंट जारी हुआ, कितने नंबर आपके आए, किस वजह से आप रुके हुए। मतलब हमारी भर्ती थी 0 पे। 0 पे विधवा का चयन था, एक सर्विसमैन का, मतलब अपने तलाकशुदा, मतलब जितनी भी कैटेगरी थी ईडब्ल्यूएस पे सबका था। पर वो जो कोर्ट में गया तो हाथ उन्होंने 50 ईडब्ल्यूएस विधवा कोटे में कटौत निकाल दी। इसके अलावा हम जैसे का तो चयन ही नहीं हो पाएगा। हमारे तो 15 नंबर है, पर पहले बोला था ना 0-0, तो हम अपने सपना ही नहीं देखते ना इस चीज़ का। हम तो हमारा ये है कि भाई सर हमें भी नौकरी प्रदान करे, हमारी भी सुनवाई होए, नहीं तो हम स्टे लगाएंगे और फिर हम आंदोलन करेंगे। दीदी भाई सर हमें भी मतलब ज़रूरत है, जैसे सबको, और ये जो बच्चे पढ़ने वाले इनको और भी नौकरी मिल जाएगी, वो अच्छे पढ़े लिखे। हम 10वीं पास लेडीज़ कहाँ जाए। मैंने यही सोच के एग्ज़ाम दिया था कि कट ऑफ 0% निकली थी, अगर 1 नंबर भी होगा तो विधवा कोटे की सुनी जाएगी और उनको नौकरी मिलेगी। इस चयन को लेकर मैं बड़ी एक्साइटेडमेंट थी, बहुत खुश थी मैं भी कि मतलब मेरा नंबर आएगा और मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन इन्होंने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्यों? इन्होंने कट ऑफ इतनी, विधवा कोटे पे इन्होंने 0% पे कट ऑफ थी, लेकिन उन्होंने निकाली 56, जिसको देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। और सर इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। बस मैं आलोक नाथ जी से यही बोलना चाहती हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए बस, कि अगर ऐसी बात हुई तो स्टार्टिंग में इन्होंने कट ऑफ 0 क्यों निकाली, ऐसी कट ऑफ फिर 0% निकालते ही नहीं। क्या पता फिर हम इसमें मतलब फॉर्म ही नहीं भरती मैं तो।
कट ऑफ 0 थी, आपके परसेंटेज कितनी थी? 30 नंबर, जिसमें मेरे मार्क्स हैं 30। और क्या पता अगर ये चयन पहले से ही ऐसा कुछ होता तो क्या पता मैं और अच्छे से तैयारी करती, इस एग्ज़ाम के लिए मैं अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर करती। लेकिन मैं सच बोलूँ, मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था नौकरी मेरे हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपको। अगर अगर मेरे पास पहले से ऐसा होता ना, तो हकीकत में मैं अच्छी तरीके से तैयारी करती और क्या पता मेरे भी और अच्छे मार्क्स आते। आज अब आलोक राज्य से क्या उम्मीद रखते अब मैं ये आलोक राज्य से ये उम्मीद रखती हूँ कि अगर आपने पहले अगर ये कट ऑफ 0% पे निकाला था विधवाओं के लिए, तो मैं चाहती हूँ अभी भी हमारी सुनवाई हो, क्योंकि हम बाहर निकलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हमारे परिवार ने भी ये बोलते हैं कि हमारी बहू की नौकरी लग चुकी है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है घर से बाहर निकलते हैं। तो बस मैं यही मांग है मेरी कि हमारी सुनवाई हो बस। नहीं तो फिर स्टे लगा दूँ। नहीं तो फिर मैं कोई ना कोई स्टेप उठाऊंगी और मैं स्टे लगाऊंगी। बस मैं ये चाहती हूँ।